तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे दोस्तों। कल के लिए कल तारीख होने वाली है 17 जनवरी और दिन रहेगा कल शुक्रवार का। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी दोस्तों। जैसा कि हमने देखा है 3-4 दिन में मार्केट क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकता चला जा रहा है, बट उसमें कुछ ऐसी कन्विक्शन हमें नहीं आ रही है कि हाँ सच में कोई बाई कर रहा है। ये स्क्रीन पे कैंडल को देख के भी पता लग रहा है, और ये स्क्रीन पे पूरे दिन अगर आप मार्केट को देखते हैं उसकी को पल्स को देख के भी पता लग रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्क्लेमर को देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी कुछ मारेंगे। ठीक है, मैं कब कौन सी इंपॉर्टेंट बात बोल जाऊं वो मिस हो जाएगी। इसको जरूर देखना है दोस्तों, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जो भी बोल रहा हूँ वो एजुकेशन के पर्पस है। बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। यहाँ पे आप अब देखेंगे तो ये एरिया हमारा ऑलरेडी मार्क है, मतलब जोन यहाँ पे 23,550 से कह लीजिए या 500 से कह लीजिए, नीचे की तरफ 23263। जब जब भाव नीचे से इसमें ऊपर की तरफ जाएगा वो हमने नीचे की तरफ आता हुआ देखा है, उसमें रिवर्सल आता हुआ देखा है कि भाई रिजेक्शन आ जाता है, कहीं से भी रिजेक्शन आ जाता है। ठीक है, पर एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कल के दिन पूरे वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे, डाउ सबके ताऊ ने 800 पॉइंट की रैली दी कम से कम। ठीक है, नेस्डेक ने कम से कम 500 पॉइंट के आसपास की रैली दी। यूरोपियन मार्केट तो जबरदस्त तेज है ही, जिसमें डेक्स बहुत बढ़िया तेज है, आपका फटसी बहुत बढ़िया तेज है, मतलब सब कुछ बढ़िया। ठीक है, आपका बिटकॉइन भी 1 लाख के आसपास पहुंच गया 91-92 से, बहुत जबरदस्त तेज। ठीक है, वो डेटा को रिजॉइस कर रहे हैं बेसिकली। ये सब हुआ क्या, इसके चक्कर में डॉलर इंडेक्स नीचे आया जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपका फॉरेक्स घटता जा रहा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता जा रहा है। आपकी बॉन्ड यील्ड नीचे आई, मतलब कि बॉन्ड यील्ड से पैसा निकल के वो इक्विटी में आना चाहिए, ये साइन है। ठीक है, और फिर ये एक्सटर्नल सपोर्ट है जो हमारे मार्केट को बाहर से मिला और हम गैप अप हुए भी। अब यहां पे आपके दो दिग्गज जिनका रिजल्ट आने वाला है, इंफोसिस, ठीक है, रिलायंस। अब देखिए, इससे अच्छा सेटअप, इससे अच्छा बेस, ठीक है, इससे अच्छा पुश सॉरी, इससे अच्छा सपोर्ट इंडियन मार्केट को नहीं मिल सकता कि आप तेजी करिए। ठीक है, हालांकि आज एक्सपायरी थी, हम उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। मार्केट ऐसा सब कुछ होने के बाद भी जो उसका ओपनिंग का लेवल था, ध्यान से सुनिए, ये इसके आसपास भटका भी नहीं। ये भाई एक मेरे को अच्छी चीज नहीं लगी, ये पूरा मार्केट के लिए नेगेटिव है। पूरे दिन का प्राइस एक्शन वो भी साइडवेज टू नेगेटिव था। ठीक है, स्क्रीन पे भी ऐसी कोई कन्विक्शन नहीं आ रही थी कि कोई बाई साइड का ट्रेड लिया जाए, कोई बाई साइड का ट्रेड लिया जाए। ठीक है, तो ये जो है मार्केट में जो है चीज हमें जो नजर आई वो आज वो ये नजर आई कि 3 दिन हुए हैं, भले ही आपको हायर क्लोजिंग मिली हो। यहां से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये देखिए, हम्म, सॉरी सॉरी, ये जो 3 दिन है, मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये आज की एक्सपायरी वाला दिन, सबकी क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से ऊपर है। हर एक कैंडल की क्लोजिंग लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर है। जैसे सीढ़ियां नहीं होती हैं, सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये इसको ऊपर लेके आ गए और आज की क्लोजिंग हमको मिली है 23,312 के आसपास मिली है, शायद, अगर मैं सही हूं तो। जस्ट सेकंड दोस्त, या 23,311.80 इसके आसपास मिली है। बैंक निफ्टी में तो और अच्छी मिली है, 49,278। बैंक निफ्टी को देखेंगे यहां से, पर आप कोई भी कैंडल ऐसी नहीं कह सकते कि हाँ किसी ने बाई किया है और मार्केट जो है अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो अभी तक तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ये चीजें नजर आ रही है। दूसरी चीज, हमारा जो ये एरिया मार्क ये ऑलरेडी मैं आपके साथ बोल चुका हूँ, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है ना, जिसका निचला सिरा ये है 23,263, और ऊपर आप कह लीजिए लगभग लगभग, वैसे तो 23,600 तक जाता है ये, बट आप इसको 23,500 के आसपास तक मान के चलिए। अब चारों दिन इसमें मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, जो कि हमने देखा भी। मार्केट आज भी ऊपर की तरफ 23,300 क्या कहते हैं 77 के आसपास जाके नीचे की तरफ ही आया,
और 23,300 के आसपास ट्रेड करने लगा। बेसिकली आप कह सकते हैं एक्सपायरी थी। तो इस एक्सपायरी को आप दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहला तो कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं आप, बड़े प्लेयरों की पोजीशन बनी होती है, एक्सपायरी थी, उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम 23,300 की सीपी दोनों खा जाएंगे। चलिए, ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम देते हैं। तो मार्केट को ध्यान से सुनिएगा। अब तक तो जो चीज है इंट्रोडक्शन वगैरह, अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है तो उसके पास कल का दिन है। कल के दिन भी अगर मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है, मैं आपका 90% चांसेस है, हालांकि मुझे तो अभी भी खराब लग रहा है, पर आज एक्सपायरी थी तो मैं मतलब एक बेनिफिट दे सकता हूँ कि वो एक्सपायरी थी तो पोजीशनें बनी हुई हैं, नहीं भगाया गया मार्केट को। कल के दिन भी मार्केट में अगर रेड कैंडल बनती है, मतलब कि ओपनिंग जहां होती है उसके नीचे क्लोजिंग आती है, 90% चांसेस है आप नेक्स्ट वीक में, जो कि स्टार्ट होगा 20 जैन से लेके 24 जैन के तक, आप ये वाला लो ब्रीच कर दोगे, 23,047, जो मंडे को बना था। 90% चांसेस है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा दूसरा ठीक है, अगर निफ्टी कल के दिन 23,263, ठीक है, अब ये आप क्या कहते हैं दिमाग में डाल लीजिए, इस नंबर को सपोर्ट लेके इसके ऊपर ही टिका रहता है। कल के दिन अगर ये नंबर नहीं ब्रेक होता 23,263, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहा है, ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर तो आज ही टिका है, पहली बार टिका है इसके ऊपर, पर खुला इतना ऊपर था, इस नंबर के ऊपर रहता है और ना हमें कोई तेजी देखने को मिलती है, और कल के दिन भी मार्केट मायूसी की टाइप ही ऐसे 23,400 23,300 के बीच में, तो भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट हमें अगले हफ्ते नीचे की जर्नी ही दिखाए। 20-21 तारीख को मार्केट हमें नीचे की जर्नी ही दिखाए, ये पूरे पूरे चांसेस है। तो मार्केट अब बचेगा कैसे, ठीक है, मार्केट को तेजी कैसे करनी है अब, वो है बात। ध्यान से सुनिए। अब कल के दिन अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो बुल्स सी का ट्रेड कब बनेगा, सी का ट्रेड बनेगा 23,377, जो आज की कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, जहां से मतलब कि जो जो जिन लोगों ने प्रेशर डाला कि नहीं यार इस भाव के ऊपर निफ्टी को हम नहीं ले जा सकते भाई, इसको लेके चलो 23,300 की तरफ, वो अभी भी बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है, वो पता कैसे लगेगा, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब एक्सपायरी का मूव था, निफ्टी जा रहा है ऊपर की तरफ। आप बाय कीजिए निफ्टी को इंट्राडे में, क्या करना है, इंट्राडे में बाय कीजिए, इंट्राडे का ट्रेड बनेगा, ठीक है। सेकंड, इन एनी केस क्लोजिंग अगर हमें 23,500 के ऊपर मिल जाती है तो टेलीग्राम पे साथ में रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी बीटी एसटी है कि नहीं है या नहीं है। इन केस हमें क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है तो, इस लेवल के ऊपर मिलती है तो, ठीक है, बेसिकली हमें चाहिए ये जो चैनल के अंदर चला है ना चारों दिन यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार से टाइम पास इसका जो है इसके अंदर हो रहा है, ये इसके ऊपर निकल के जाके क्लोज करेगा तब हमें देखना पड़ेगा, और नहीं तो उसको तोड़ ही देता है तो भाई राम नाम सत्य, तो जो चल रहा है वो दोबारा से चालू हो जाएगा, ठीक है, प्रसाद निफ्टी को मिल जाएगा इसके नीचे जाते ही, है ना, इसके नीचे जाते ही। तो निफ्टी में दोस्तों इतना ही है। कल 15 जनवरी, 16 जनवरी, 16 जैन को आपने यही देखना है, अगर निफ्टी इस नंबर के ऊपर निकल जाता है 300 है, तो एक बाई साइड का ट्रेड जरूर बनेगा इंट्राडे में, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं करेंगे वो हम कल के दिन देखेंगे। सेल करने का बहुत बढ़िया मौका रहेगा, ये जो है
23,275, ये नंबर आप पकड़ के रखिए। 23,275, तो 100 पॉइंट का दायरा है बेसिकली, जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऊपर की तरफ 23,377 निकल रहा है, नीचे की तरफ 23,275 निकल रहा है, जिनके जिनके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये पुट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके नीचे पुट एक्टिवेट हो जाएगी, इसके ऊपर सी एक्टिवेट हो जाएगी, और क्लोजिंग हमें मिल जाती है अगर, सीधी सी बात है 283। इसकी इस लेवल के तोड़ती कल गेम खत्म है यार, गेम खत्म है कल इस लेवल के तोड़ते, ठीक है। फिर गया मार्केट अगर कल इसके नीचे चल पड़ता है। फिर मुझे पूरी उम्मीद है 23,200 बस एक सपोर्ट का एरिया रहेगा, बट जिस प्रकार की फॉर्मेशन चार्ट पे बन जाएगी उसमें कल नहीं तो फिर परसों ब्रेकडाउन होने के पूरे पूरे चांसेस है। कल अगर किसी भी हालत में तेजी करनी है तो आज का जो लो बना है ना, ये 23,275, भाई इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और कैंडल अच्छी खासी ऊपर की तरफ बनानी पड़ेगी। प्रेशर बहुत है, ठीक है, प्रेशर निफ्टी के ऊपर बहुत है। 377 ऊपर ही हम बाय का सोचेंगे। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, हालांकि आज भी अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी, पर उतना ऊपर नहीं जा पाया जितना मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये भी आ तो गया है। अब कल के ये है, आपको जैसे कि डिस्कस किया आपके साथ मैंने, ये हमारा शॉर्ट करने का एरिया है, शॉर्टिंग एरिया। कहाँ से? 49,600 से लेके 49,800 के बीच में एसएल रहेगा। थोड़ा सा लंबा बता रहा हूं मैं, 50,070। ये नंबर अगर क्लिक हो जाता है तो आप एसएल ले लीजिए, अदरवाइज यहां पे ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब आती है बात दूसरी की, इधर तक जाता ही नहीं है, ये यहीं से गिव अप कर देता है, तो अब जो मैं लेवल बता रहा हूं वहां से शॉर्ट कर दीजिएगा इसको। 49,150, 49,150, ये नंबर ब्रेक हो जाता है कल के दिन तो आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो जो अपना शॉर्ट का एरिया है इसी जगह शॉर्ट के लिए तैयार रहिए, इसी जगह शॉर्ट करने के लिए तैयार रहिए। टारगेट है हमारा नीचे की तरफ, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला लो 46,100 के आसपास, ठीक है। तो दो बाय कल कल अब बैंक निफ्टी को बाय करने की नहीं सोचना, अब ये बाय करने का नहीं है। जिसको बाय करना था उसको बिल्कुल यहां से बाय करना था, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको शॉर्ट करना है कल के लिए, या तो आपको 49,150 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले वहां शॉर्ट करिए, या फिर आप इसको शॉर्ट करिए 49,600 से लेके 49,800 के बीच में। यहाँ बड़ी मुश्किल से 6-7 महीने तोड़ने के बाद आया है, इस एरिया को वन गो में तो ये नहीं क्या कहते हैं कट कर सकता। ये यहाँ जाएगा बढ़िया, बिल्कुल रिटेस्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर दोबारा ऐसे आके ये बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस प्रकार से ये पीस ऐसे बनेगा, उसको ऐसे जाके गिव अप देगा, ठीक है। तो ये जो है चीजें नोट करके रखिए। 49,800 अगर दिख जाए बैंक निफ्टी में तो यार छोड़ना मत, एक सेल का ट्रेड वहां जरूर बनता है। उम्मीद आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।